हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सॉन्ग है, जो कि 17 साल का है। वो पुलिस वालों से भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद सॉन्ग के स्टेप फादर हैंक को दिखाया जाता है। पुलिस वाला हैंक का दोस्त होता है। वो हैंक को बताता है कि तुम्हारा बेटा सैटेलाइट कंट्रोल पर छेड़छाड़ कर रहा था, पर मैं तुम्हारी वजह से सॉन्ग को गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों के दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर हैंक सॉन्ग को समझाने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग हैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगली सुबह जब सॉन्ग के कमरे में हैंक जाता है तो वो देखता है कि सॉन्ग के हाथ में एक पेपर है जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। हैंक उसे बताता है कि मैं इस तरह के कोडिंग मैसेज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि कल तुम सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर के अंदर क्या कर रहे थे। सॉन्ग बताता है कि रेडियो पर मुझे एक मैसेज मिला था, पर सिग्नल वीक होने की वजह से उस मैसेज को मैं अच्छे से सुन नहीं पाया, इसीलिए मुझे सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर जाना पड़ा, जहाँ जाकर उस मैसेज को मैंने इस पेपर में दोबारा लिख लिया है। हैंक इस मैसेज को समझने में उसकी मदद करता है। वो सॉन्ग को एक लाइन का मतलब बताता है जिसमें लिखा होता है द आइलैंड इज़ रियल। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हैंक को एक किताब दिखाता है जिस किताब का नाम होता है द मिस्टीरियस आइलैंड। इसके बाद हैंक जब आगे का मैसेज डिकोड करता है तो उसमें 3 और किताबों का नाम होता है और ये तीनों किताबें आइलैंड के ऊपर ही होती हैं और इन तीनों किताबों में एक नक्शा भी होता है। और जब हैंक इन तीनों नक्शों को मिलाता है तो वो एक नक्शा बनता है जिसमें एक आइलैंड की लोकेशन भी होती है। सॉन्ग अब उस आइलैंड में जाना चाहता है, पर हैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसी पागल इंसान ने तुम्हें वहाँ से मैसेज भेजा और अब तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। सॉन्ग कहता है कि वो पागल इंसान मेरे दादाजी हैं, जो 2 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे। मुझे यकीन है कि उन्हें ये आइलैंड मिल गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे रेडियो पर मैसेज भेजा है और अब मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि हैंक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो अपने रिश्ते सॉन्ग के साथ मजबूत करना चाहता है, इसीलिए हैंक भी उसके साथ चला जाता है। ये दोनों के दोनों पलाव पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी बताई हुई लोकेशन पर कोई भी अपनी बोट लेकर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। तभी वहां पर कटाबू नाम का एक आदमी $3000 के बदले इन्हें इनकी जगह पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम जेनेली होता है। सॉन्ग उसे देखते ही उससे अट्रैक्ट हो जाता है और अब ये चारों के चारों यहाँ से निकल पड़ते हैं। और जब ये समुद्र की उस हिस्से पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें जाना था, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफान चल रहे होते हैं। सॉन्ग कहता है कि अगर हमें आइलैंड पर जाना है तो हमें तूफान के अंदर जाना होगा, ऐसा इस किताब में लिखा है। और सॉन्ग की किताब पर कोई भी विश्वास नहीं करता, पर अब हेलीकॉप्टर से पायलट का कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका है। वो अपने आप ही तूफान के बीचों बीच में चले जाते हैं और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो ये सब के सब समुद्र के किनारे पर होते हैं। तभी इन्हें चट्टानों के बीच में एक गुफा दिखाई देती है और जब ये गुफा के दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो इन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड होता है जहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब होता है। तितलियाँ जो हमारी दुनिया में बहुत छोटी होती है, इस आइलैंड पर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। जो चीज़ हमारी दुनिया में बहुत बड़े होते हैं वो यहाँ इस आइलैंड पर बहुत ही छोटे होते हैं। सॉन्ग को दूर पहाड़ी पर एक जगह धुआं उठता हुआ दिखता है। वो कहता है कि मेरे दादाजी वहीं पर होंगे और अब ये सब के सब उसी जगह बढ़ते हैं। तभी इन्हें बहुत अजीब से पत्थर दिखते हैं। तभी हैंक इन्हें बताता है कि ये सब पत्थर नहीं है, बल्कि ये एग्स हैं। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी छिपकली इन सब पर हमला कर देती है। ये सब के सब यहाँ से भागना शुरू करते हैं और इससे पहले कि छिपकली इन्हें अपना निवाला बनाती, कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और अगले ही पल यहाँ पर सॉन्ग के दादा अलेक्जेंडर आते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया है। इसके बाद वो इन सबको अपनी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उनका अपना ट्री हाउस होता है, जिसके अंदर रहने पीने खाने की सारी सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर वो रेडियो भी होता है जिस रेडियो से उन्होंने शॉन को एक मैसेज भेजा था। सॉन्ग के दादा बताते हैं कि कल वो इन सबको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ जाके तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगली सुबह ये सब के सब सफ़र पर निकल पड़ते हैं और दूर जाने के बाद इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत शहर दिखता है।
जो कि एक खोया हुआ शहर है जिसका नाम होता है अटलांटिस। हैंक कहता है कि ये तो कई सौ सालों पहले पानी में डूब चुका था। सॉन्ग के दादाजी बताते हैं कि जब इस शहर के बारे में लिखा गया था तो ये पानी में डूबा हुआ था, लेकिन ये 70 साल पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे। तभी सॉन्ग बताता है कि ऐसा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की वजह से होता है जो शहर को ऊपर और नीचे धकेलता रहता है। हैंक पानी को टेस्ट करके बताता है कि पानी खारा है। समुद्र का पानी आइलैंड के इतने अंदर तक नहीं आ सकता, यानी मुझे लगता है कि जल्दी ये जगह डूबने वाली है। हालांकि सॉन्ग के दादाजी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस आइलैंड को डूबने में अभी 14 साल लगेंगे। लेकिन हैंक उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 या 3 दिनों में ये पूरा का पूरा आइलैंड पानी के अंदर डूब जाएगा। और अब जिस किताब में इस आइलैंड का जिक्र है, उस किताब में एक बहुत ही बड़ी सबमरीन का भी जिक्र है जो कि कैप्टन नींबूकी की थी, पर किताब में इस बात का जिक्र नहीं होता कि कैप्टन नींबूकी का पनडुब्बी कहाँ पर है, जिससे तूफान आने पर समुद्र के पानी के नीचे से सतह पर पहुंच सकते हैं। सॉन्ग के दादाजी इन्हें कैप्टन नींबूकी की समाधि पर ले जाते हैं और बताते हैं कि ये उनके साथियों ने बनाई थी। यहाँ पर कैप्टन नींबूकी की लिखी हुई एक डायरी भी है जिसे जैलेनी अंदर से ले आती है। इन सबको पता चल जाता है कि उसकी डायरी में ये भी लिखा होता है कि उसका जो पनडुब्बी है वो इस आइलैंड की दूसरी तरफ है जो कि एक ज्वालामुखी की चोटी पर है। और अब ये सब के सब उस तरफ एक शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में भी इन्हें बहुत अजीब अजीब से पेड़ दिखते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चींटियाँ भी होती है। इनका रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द उस पनडुब्बी तक पहुँचना होगा। रास्ते में इन्हें एक ज्वालामुखी दिखता है जो अपने अंदर से सोना उगल रहा होता है। अब ये सब के सब आगे बढ़ते हैं और जल्द ही इनका रास्ता खत्म हो जाता है। इन्हें पहाड़ की दूसरी ओर जाना है। सॉन्ग के दादा एक बहुत बड़े मधुमक्खी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस मधुमक्खी के सहारे पहाड़ की चोटी पर जा सकते हैं। हालांकि हैंक को ये सब सही नहीं लगता, पर इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए ये मधुमक्खी के ऊपर बैठकर पहाड़ की चोटी पर जाना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में इन पर पक्षी हमला कर देती है, पर हैंक किसी भी तरह से पक्षियों को आपस में टकरा देता है। इसके बाद सॉन्ग एक पक्षी को मकड़ी के जाल में फंसा देता है और अगले ही पल वो पेड़ की टहनी पर टकरा कर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी एंकल में फ्रैक्चर हो जाता है। हैंक सॉन्ग की मदद करना चाहता है। वो उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैलेनी के पिता को पता चल जाता है कि उसकी बेटी सॉन्ग को पसंद करती है, लेकिन गैलेनी कहती है कि शॉन वापस यूएस चला जाएगा, वो एक बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। रात को जब ये सब सो जाते हैं तो गैलेनी के पिता यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल वो सोने की ज्वालामुखी के पास जा रहे होते हैं ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। सुबह जब ये सब के सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर गैलेनी के पिता नहीं होते। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ ही घंटों के बाद ये पूरा का पूरा आइलैंड समुद्र में डूबने वाला है, यानी कि इन सबको जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंचना होगा। लेकिन गैलेनी अपने पिता को लेने के लिए जाना चाहती है। शॉन के दादाजी गैलेनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम हमें पनडुब्बी लेकर वहीं पहाड़ के किनारे पर मिलना। अब ये अलग अलग अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं और कुछ ही घंटों के बाद गैलेनी अपने पिता तक पहुंच जाती है, जो कि सोने का एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। गैलेनी कहती है कि मुझे इस दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद अब ये तीनों के तीनों पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हैंक पनडुब्बी लेकर इन सबको लेने आने वाला होता है। वहीं हैंक और सॉन्ग को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर पनडुब्बी को होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर पनडुब्बी नहीं होती क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से वो पानी के अंदर समा चुकी होती है। ये दोनों के दोनों समुद्र के अंदर जाते हैं और तभी यहाँ पर बहुत ही बड़ी ईल मछली, जिसमें 1000 वोल्ट का करंट होता है, वो इन पर हमला कर देती है। वो किसी तरह से उससे बच जाते हैं। ये दोनों के दोनों पनडुब्बी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद ये सबसे पहले पनडुब्बी का सारा पानी बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट नहीं होता। हैंक नीचे से इंजन चेक करके आता है
और सॉन्ग को बताता है कि इंजन को एक बहुत ही तेज इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के झटके के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो तरीका है वो ईल मछली। वो इंजन के वायर को लोहे की एक बहुत ही बड़ी रॉड के साथ फिक्स कर देते हैं और अब हैंक बाहर जाता है और जब वो मछली उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो वो उस रॉड को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी पनडुब्बी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद गैलेनी, उसके पिता और शॉन के दादाजी को दिखाया जाता है। वहाँ पर ज्वालामुखी के फटने के बाद चारों तरफ पानी भरने की वजह से एक चट्टान के ऊपर फंस जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों समुद्र में कूद जाते हैं और तभी सामने से पनडुब्बी, जिसके अंदर हैंक और शॉन होते हैं, वो आ जाते हैं और वो इन तीनों को पनडुब्बी के अंदर ले आते हैं। पर अभी भी उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनके सामने पानी के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और एक चट्टान का बहुत ही बड़ा टुकड़ा इन्हीं की पनडुब्बी की तरफ आ रहा होता है। सॉन्ग एक बटन दबाता है और जो बहुत बड़ा पत्थर इनके पनडुब्बी की तरफ आ रहा होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनकी पनडुब्बी यहाँ से बचकर निकल जाती है। ये सब के सब अब बहुत ही खुश हैं। शॉन भी हैंक को पसंद करने लगा है। इस जगह से निकलने के 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि गैलेनी के पिता, जिनके पास अब उनका हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन अब उनके पास एक बहुत पुरानी और शानदार पनडुब्बी है, इसीलिए अब वो बहुत ही फेमस टूरिस्ट गाइड है। आज सॉन्ग का बर्थडे होता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम, अपने डैड हैंक और गैलेनी के साथ होता है। तभी वहाँ पर उसके दादाजी आते हैं और उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट भी देते हैं, जो कि एक किताब होती है जिसका नाम होता है फ्रॉम अर्थ टू द मून, और कहते हैं कि हमारे परिवार का अगला एडवेंचर यही होगा। इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।